पुराने प्रोटेस्ट पे अगर हम बात करें तो दिल्ली का ही प्रोटेस्ट हुआ था, यहीं से शुरुआत हुई थी और बाकी अभी पूरी भीड़ जो है यहाँ पे पहुंच रही है। शिवेंद्र जी आपके साथ अगर कोई है, अभी वहां की क्या स्थिति है, बिल्कुल दर्शकों को बताइए कि युवा किस मुद्दे के साथ वहां पर पहुंचे हैं। देखिए दिशा, युवाओं का मुद्दा एक ही है कि उन्हें एक निष्पक्ष परीक्षा देने को मिले, जॉब की अपॉर्चुनिटी निष्पक्ष मिले। और मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, एक ऊपर एक तस्वीर उससे ले लूंगा, अगर मिलेगी। अभी अभी जरा वो किसी और को दिखा रहे हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और वो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है ऋचा। तो मैं उस बच्चे से कहूंगा कि वो जब ये बात कर लें तो हमारी तरफ आए। और वो तस्वीरें इतनी महत्वपूर्ण है, जो तस्वीरें आप ऋचा देखोगी ना तो आपको भी संभल के एंकर करना पड़ेगा और मुझे भी बताना पड़ेगा, कहीं भावुकता में आंखें नम ना हो जाएं, क्योंकि वो तस्वीरें हैं जो हमारे आपके छोटे भाई बहन, आपके मेरे बच्चों जैसे, चूंकि आपकी मैं तो उस तरीके से बता रहा हूँ, भतीजे भतीजी, उनमें से कोई भी हो सकता है। तो वो तस्वीरें हैं भयानक। लेकिन मैं बताऊंगा, युवाओं का जो गुस्सा है वो यह दिख रहा है, लेकिन गुस्से के साथ इस पे पूरे में हर जगह लिखा है शांतिपूर्ण प्रदर्शन। और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का मतलब है कि आएंगे, अपनी आवाज उठाएंगे। अगर हम बहुत अच्छे वक्ता नहीं हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो हम मुखौटा लगा करके और खड़े हो जाएंगे। और देखिए, एक बच्चा, एक लड़का मेरे साथ है, जो तस्वीरें आपने कही थी ना ऋचा, ये बच्ची है जी। देखिए इसका जरा चेहरा देखिए, इसकी मुस्कुराहट देखिए, आकांक्षा चतुर्वेदी। अब ये दुनिया में नहीं है ऋचा, ये है भाग्यश्री। देख लीजिए बच्ची, हमारे परिवार, किसी परिवार में ऐसी बच्चियां रोज हमारे आसपास खेलती हैं, लेकिन ये दुनिया में अपने माँ बाप के साथ खेलने के लिए अब नहीं है। उसके बाद इसका भी फोटो नहीं है, ये युवा कोई है अंशिका पांडे, इनका इनके पास फोटो नहीं है, 20 साल की थी, ये आ गए। उसके बाद ये लड़की है रेणु मीणा, अठारिया राजस्थान की। जब फोटो खिंचाया होगा, इसने सोचा होगा कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, सबने इसकी माँ में तारीफ कर दी, बेटा तू तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अब ये माँ बाप के गोद में नहीं है। उसके बाद रिया थापा, जब इसने लगाया होगा, इससे भी किसी ने कहा होगा कि ये 2 दिन पहले इसने अपनी जान खोई है। प्रेशर आदमी कैसे तैयारी करता है। 23 साल की ये बच्ची उत्तराखंड की है, और इसमें भी माँ बाप के पास अब ये नहीं है बताने के लिए कि देखिए मम्मी, मेरा फोटो कितना अच्छा आता है। किसी ने कहा होगा बेटा तू तो बड़ा फोटोजेनिक है। तो ये तस्वीरें अब युवा लिए घूम रहा है, और साथ बात यह है कि इसका इससे कोई नाता नहीं है। ये युवा जो आया है आवाज उठाने, ये कौन है तुम्हारी? मेरे ये बस बहुत सारा स्टूडेंट है, बस इतना आता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैजाद चौधरी। चौधरी साहब, का मामला है, किसी क्या दिमाग में आया ये फोटो ले लूंगा? ये सब हम भी स्टूडेंट है, हमारी बहनें भी स्टूडेंट थी, उन्होंने अपना जीवन त्याग किया। एक नीट के पेपर से आहत होकर जाता है, इतनी बड़ी बात। देश का शिक्षा मंत्री देश में रोज अब स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं, इतनी पहले से कही काम के करते आ रहे हैं। 2023 को जब आत्महत्या करी कमजोर हो गया, ये उन्होंने बोला था पापा अब मैं किसी संगठन में आपका पैसा बर्बाद नहीं कर सकती आगे तैयारी करने में, मैं बस ये चीज ऋचा बहुत आती है जो इसने कहा। ये युवा अलग है, ये लड़की अलग अलग जगह की है। ये कह रहा है कि क्योंकि अब दूर से भी रिश्ते तो मन के होते हैं, तो वो बहन बता दिया कि मेरी बहनें थी, ये दुनिया में नहीं है। लेकिन ये चीज बहुत आती है, कई बार माँ बाप बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, और ऐसे माँ बाप खर्चा करते हैं जो किसी तरह से पैसा अरेंज करते हैं बच्चे को कंपटीशन दिलाने की तैयारी करने के लिए। और वो बच्चा जब देखता है कि माँ बाप का पैसा तो गया और अब क्या होगा, ये तो पेपर ही चोरी हो गया, अब ऐसी चीज होती है कि वो बच्चे टूट जाते हैं। बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 18-20 साल के, वो बहुत इमोशनल होते हैं। वो देख रहे होते हैं किस तरह पापा ने कर्ज लिया हुआ है, या कुछ और तरीके से, पता नहीं किसकी क्या स्थिति रही हो, और वो पत्र लिख के गए कि पापा अब मैं आपका पैसा और बर्बाद नहीं कर सकते। तो ये वो तथ्य है जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। आप जैसे अभी एक मिला कि हम राष्ट्रवादी हैं, आंदोलन ये ऐसा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, ऐसे कहने लग वाले लोग कह सकते हैं, लेकिन इन चीजों का झुठलाए जिन्होंने इस वजह से जान ही दे दी, जो अब इस समय है ही नहीं, उनके घर अगर हम आप जाएंगे ना तो वह मातम छाया होगा।
वो मतलब बहुत अजीब सा दृश्य होगा, हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने खोया होता है ऋचा, वही जानता है। तो ये वो चीजें हैं ऋचा। बिल्कुल शिवेंद्र जी, आप जो तस्वीरें अभी हमें दिखा रहे थे, हमारे दर्शक भी देख रहे थे, ये वो बच्चे थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, और उनके परिवारों की क्या स्थिति होगी, क्या सरकार ने जानने की कोशिश की। और इन बच्चों के लिए, जिनके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई, इन बच्चों के लिए आवाज उठाने वाले वही कॉकरोच हैं जिनको ये देश शुरू में दुत्कार रहा था। ये देश कह रहा था कि ये सोशल मीडिया की पार्टी है और सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाएगी, लेकिन ये सोशल मीडिया के कॉकरोच जब जमीन पर उतरे तो सरकार की कुर्सी भी हिल सकती है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लगातार मांगा जा रहा है इन कॉकरोचों के द्वारा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.